का तरीका फिर आगे बढ़ जाते हैं तो समझ लेना कि जीवन एक बार नहीं मिला। जीवन जीने का तरीका परमात्मा रोज देता है, प्रतिदिन देता है, उसको जीना आना चाहिए। बक्से की आवाज बढ़ा, इधर बक्से की आवाज। जीवन जीने का तरीका बढ़ा। मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, उसके बाद हम सोए तो फिर अगला जन्म क्या है ये हमको भी ज्ञात नहीं है, हमको भी मालूम। और तुमको कोई कह दे कि मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये वाला जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम इस जन्म में, इस योनि में चले जाओगे या इस योनि में पहुंच जाओगे, तो जो बता रहा है उससे भी तुम पूछ सकते हो कि मरने के बाद क्या आप ऊपर देखकर आए कि हम कौन सी योनि में जाएंगे। ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि भगवान का यदि भजन करा है, परमात्मा की भक्ति को धारण करा है, परमात्मा की कथा को हमने श्रवण किया है, भगवान की अविरल भक्ति को हमने श्रवण किया, भगवान के भजन को हमने श्रवण किया, तो ये जरूर है कि हम बार बार जो जन्म हो रहा है, बार बार जो हमारी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती। उस मृत्यु और जन्म के प्रपंच से जब हम छूट गए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जब हम बाहर निकल गए, तो समझ लो कि फिर हमारा कोई जन्म है ही नहीं। इसी को मोक्ष कहा गया। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति किसको कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि में से मुक्त हुए, तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में पहुंच गए। इसको केवल मुक्त होना कहा है, इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष का सार तत्व है भगवान का भजन इतना कर लो, शिव तत्व इतना धारण कर लो, भगवान शंकर का इतना गुणगान कर लो, भगवान राम का इतना गुणगान कर लो, मेरे देवाधिदेव महादेव का इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो, इतना मंत्र जाप कर लो, इतना नाम जाप कर लो, या परमार्थ का इतना कार्य कर दो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को मेडिकल की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसको औषधि दिला देना, कोई गरीब कन्या है उसका मंगल विवाह करा देना, या कोई अन्य कोई कार्य है किसी के लिए, तो उसको वो फल प्रदान कर देना। कितना बार बार हम कहा गया है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम अपने कर्म को कैसा करें, हम अपने भजन को कैसा करें।
हम अपने कीर्तन को कैसा करें, हम अपने मंत्र जाप को कैसा करें, हमारे स्मरण को हम कैसा करें। महाराज अगर जूता पहन रहे हो और वो पांव में कसा रहा है, जूता पहन रहे हो और वो पांव में काट रहा है, पांव में तकलीफ दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे साइज का? जम के तो बोलो नहीं। कोई स्वेटर पहन रहे हो, कोई वस्त्र पहन रहे हो, कोई कुर्ता पहन रहे हो, और वो अगर शरीर में तुमने पहना और बहुत कसाने लगा, बहुत कसाने लगा, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे साइज का? जूता तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं। कपड़ा तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं है। और रिश्तेदार अगर तकलीफ देने लगे तो समझ लेना कि ये भी हमारे साइज के नहीं। यही नहीं, अगर वो तकलीफ दे रहे हैं आपको, वो कष्ट दे रहे हैं आपको, वो अगर आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, वो आपको तकलीफ प्रदान कर रहा है, वो आपको कष्ट दे रहे हैं, तो समझ लेना ये आपके साइज के नहीं। अहंकार की मत्ता में, अभिमान की मत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए। अहम की अभिमत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए, और अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये समझ लेना कि ये अब आपके साइज के नहीं रहे। अब इनको साइज में लाना कठिन है। आहुक और आहुका जिसकी कथा कल चल रही थी, क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था? क्या इनका कोई नातेदार या इनका कोई संबंधी या इनका कोई पहचान वाला नहीं था? आहुक और आहुका थे, इनके भी अपने थे, इनके भी रिश्तेदार थे, इनके भी कुटुंबी वाले थे, इनके भी परिवार वाले थे। पर बात केवल इतनी थी कि ये सारा घर का काम करने के बाद में, परिवार का पूरा काम करने के बाद में, भोजन आदि सारी व्यवस्था करने के बाद में, ये दोनों भगवान शंकर की भक्ति में लग जाते थे, भगवान शिव के स्मरण में लग जाते थे, भगवान शिव के आनंदमय स्वरूप में लग जाते थे। जब आप घर में बैठकर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, इतने में कोई आ गया तुम्हारा पहचान वाला, तुम्हारा मामा आ गया, तुम्हारी मौसी आ गई, तुम्हारे जीजा जीजी आ गए, तुम्हारे काका जी आ गए, कोई भाई आ गया, कोई बहन आ गई, कोई आ गया, और आप कथा सुन रहे हो। आपका ध्यान उनकी ओर गया, आपने आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बिठाया, पानी पिलाया, परंतु फिर आप वापिस टीवी की ओर कथा को सुनने में लग गए। अब उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जम के बोलो। लगेगा ना कि हम तो एक तो इनसे मिलने के लिए आए, हम इनके पास पहुंचे हैं, इनके नजदीक में पहुंचे, उनके पास में पहुंचे हैं, और उनके पास में पहुंचने के बाद भी, उनके पास में, उनके नजदीक में पहुंचने के बाद भी इनका ध्यान, इनका चित्त, इनका मन कथा में तो लग ही नहीं रहा, हम में तो लग ही नहीं रहा। बस ये टीवी के सामने आस्था चैनल पर जो कथा आ रही है उसको देख रहे हैं, या मोबाइल पर लगा हुआ है, या लैपटॉप पे लगा हुआ है, कथा में मन लगा। और सरल भाषा में समझो, आप मंदिर जा रहे हो थाली लेकर, आप भगवान के द्वार जा रहे हो भगवान का पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, गला पकड़ रहा है,
अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए आप मंदिर जा रहे हो। और जब आप मंदिर जा रहे हो, सेवा करने के लिए पहुंच रहे हो, भगवान का भजन करने के लिए पहुंच रहे हो, मंत्र जाप करने के लिए पहुंच रहे हो, इतने में कोई तुम्हारे घर पर आकर बैठ गया और तुम आधे घंटे तक, 1 घंटे तक मंदिर से बाहर ही नहीं आए। अब जो आया हुआ है उसको बड़ा बुरा लगेगा, अब जो पहुंचा हुआ है उसको वो ठीक नहीं लगेगा कि बताओ मैं तो इसके यहाँ आकर बैठा हूं और ये मंदिर में लगा हुआ है, शिव जी के अभिषेक में लगा हुआ है, अर्चना में लगा हुआ है, पूजन में लगा हुआ है। आहू और आहू का दोनों भील और भिलनी के यहाँ पर भी सारे रिश्तेदार थे, संबंधी थे, पहचान वाले थे। थोड़ी दूर पर गांव था, गांव में इनके पहचान वाले रहते थे, पर कोई इनसे संबंध नहीं रखता था। कारण केवल इतना सा था कि ये जितना समय बचता था उतना समय ना तो निंदा में लगाते थे, ना चुगली में लगाते थे, ना बुरे कर्म में लगाते थे, ना इधर उधर बैठने में लगाते थे। अगर ये समय लगाते थे तो भगवान शंकर की भक्ति में लगाते थे, उनके स्मरण में लगाते थे। इनका बाकी का जो समय था वो उसमें लगता था। जितना समय इनका बचा वो देवाधिदेव महादेव के चरणों में लगा। अब आप में और उनमें कितना अंतर है? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारे यहाँ नहीं आते, कोई कहता है भगवान देवाधिदेव हमारे यहाँ नहीं पहुंचते, कोई कहता है भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे नहीं हो पाते, शंकर जी हमारी बात नहीं सुन रहे, राम जी हमारी बात नहीं सुन रहे, कृष्ण जी हमारी बात नहीं सुन रहे। कौन कहता है भगवान बात नहीं सुनता? तुम्हें कहा किसने कि भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनता? एक हाथी, श्रीमद् भागवत कथा और विष्णु पुराण, गर्ग संहिता में भी संवाद है, वराह पुराण में भी संवाद है, नारद पुराण में भी संवाद है। एक हाथी जिसका पांव मगर पकड़ लेता है, हाथी का पांव पकड़कर खींचकर पानी में लेकर जा रहा है, वह हाथी पूरे परिवार को बुलाता है, पूरे परिवार को बुलाने के बाद पूरी समाज को बुलाता है, समाज को बुलाने के बाद चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, कोई नहीं आता। तब उसे हाथी को समझ में आता है अब कोई नहीं आ रहा, तब वो हाथी परमात्मा को बुलाता है और भगवान दौड़ कर आता है। ये भागवत कह रही है, ये हमारा विष्णु पुराण कह रहा है, ये हमारा गर्ग संहिता कर रही है, हमारा शास्त्र कह रहा है। लोग कहते हैं भगवान हमारी बात नहीं सुनता, शिव पुराण कहती है चींटी के पांव में नुपुर बांधो, शिव पुराण कहती है वो नुपुर की भी आवाज मेरा महादेव सुनता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? जरा विचार तो करिए। सुनता है, हर पल श्रवण करता है, हर घड़ी। ये मोबाइल तो अब हो गए, फोन तो अब चालू हो गए, इसके पहले मोबाइल और फोन थे क्या? इससे पहले जरा निकालो तो सही, जरा पहले से ना फोन था ना मोबाइल था। बेटी रहती थी बड़ौदा में, मां रहती थी हालोल में। ईमानदारी से बोलना रही जीजियो, बेटी बड़ौदा है, मां हालोल में। जब मां को याद आती थी बेटी की, उधर बेटी भी मां को याद करती थी। ना फोन था ना मोबाइल था, ये दिल का कनेक्शन था, ये दिल का संबंध था, ये दिल का कनेक्शन था, ये स्नेह का कनेक्शन था। जरा विचार करिए, सोचिए जरा। अब मोबाइल होने के बाद भी, फोन होने के बाद भी संबंध इतने पक्के नहीं है जितने पहले होते थे, बिना मोबाइल के, बिना फोन के। कितना पक्का संबंध होता था। एक बार लड़का लड़की को देखता था, एक बार संबंध पक्का हो जाता था,
मरते दम तक निभाते थे दोनों पति पत्नी। आज के जमाने में संबंध पक्का होने के बाद में मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, छोरा छोरी को फोन लगाता है, छोरी छोरे को फोन लगाती है, डिकरा डिकरी को और डिकरी डिकरे को फोन लगाती है, और 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 11-11 घंटा, 12-12 घंटा तक फोन चलता रहता है। शादी होने के एक दिन पहले तक रात को 3-3, 4-4 बजे तक बात होती रहती है। उसके बाद में जब संबंध हो गया, संबंध होने के बाद में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद दोनों पति पत्नी अदालत में खड़े मिलते हैं। इतना बात करने के बाद अब तो मोबाइल भी है, अब तो फोन भी है, अब तो लैपटॉप भी है, और डायरेक्ट ऑनलाइन बात चल रही है मोबाइल पे एकदम। और जरा सा ऑनलाइन बात चल रही है और जरा सा तुम नहीं दिखते तो क्या बोलता है फोन पे, कहां हो, दिख तो है ही नहीं रहे हो। फिर पानी पीने चले गया था, अच्छा, फिर आके बैठ गया, फिर गायब हो गया, कहां हो, नेटवर्क चले गए, अब ना दिख रहा। ना दिखने का कारण एक है, पानी पीने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, रोटी खाने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, या नेटवर्क चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। उसी तरह भगवान कब तक नहीं दिखता, जब तक हम किसी काम में लगे रहते हैं या हमारा नेटवर्क चले गया। मंदिर जा रहे हो, रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा को बैठकर पंडाल में श्रवण कर रहे हो, टीवी पर श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हो, पर कभी कभी कथा सुनते सुनते भी नेटवर्क चले जाता है। तुम देखना तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में जो बैठी हो, थोड़ी थोड़ी देर में इनका नेटवर्क गायब हो जाता है। बैठी है, मोबाइल चालू है, भगवान भी कहता कहां है, भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं बैठी तो है, बैठी तो है पर दिख नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन चालू रहता है और धुंधला धुंधला दिखने लगता है। पार्वती और शंकर जी का संवाद कहता है, बैठे थे अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में थोड़ी देर तक पार्वती जी का नेटवर्क मिलता रहा, पार्वती जी कथा सुनती रही। उसके बाद धीरे 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 पार्वती जी सो गई, नेटवर्क जब जागी पार्वती जी, शिव जी ने पूछा कथा सुनी तूने? हाँ। कहां तक सुनी? 9वें स्कंद तक। फिर मेरी धीरे धीरे आंखें लगती चली गई, दिखना बंद हो गया, समझना बंद हो गया। भगवान समझ गए कि नेटवर्क कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम बैठे कथा में हो, बैठे आस्था चैनल के सामने हो, बैठे फेसबुक यूट्यूब के सामने हो, कथा सुनना है, तुमने मन बनाकर बैठी हो कि मुझे कथा सुनना है, अपने हाल में हो रही है, अपने कंजरी में हो रही है, पूरी कथा सुनूंगी। पर बैठी तो थी, पर बैठे बैठे मन में आ गया फ्रिज के अंदर दूध रख के नहीं आई, कहीं बिल्ली नहीं पी जाए, नेटवर्क गायब हो गया, पहुंच गया उधर, तुरंत पहुंच गया उधर, गया। अब वो नेटवर्क गया, फिर किसी ने कोनी मार के कहा क्या हुआ, कथा सुनने मन लगा है? हाँ मन तो लगा है, पर वो चाबी मेरी घर में रह गई है, ध्यान नहीं आ रहा है, नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है।
अभी इससे पहले जो कथा थी परवणी की ना, परवणी थी ना, तो परवणी की कथा में कहा था पहले के समय में रेडियो रखते थे, कोई भी हो उस रेडियो को 2-4 जगह ले जाकर देखते थे और उसकी सुई घुमा घुमा कर देखते थे। सिग्नल मिला, सिग्नल मिला, सिग्नल मिला, थोड़ी थोड़ी दूर पे देखते थे, वहां बैठ कर देख लिया सिग्नल मिल रहा है, खेत में देख लिया, बावड़ी में देख लिया सिग्नल मिल रहा है, कहीं कहीं तो वो घुन घुन करता रहता था और कहीं कहीं एकदम सिग्नल मिल जाता था। विविध भारती आपका स्वागत करती है। मिल गया सिग्नल तुरंत। अब क्या करा उसने, रेडियो वाले ने, उसको मालूम है बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठूंगा या कुएं के पास बैठूंगा या मंदिर के पीछे बैठूंगा या वहां जाकर बैठूंगा, नेटवर्क मिल जाएगा। सारे रेडियो वालों को उसने बता दिया कि वहां जाकर बैठ जाना, नेटवर्क मिल जाएगा, बाकी की जगह घूमोगे तुम और फिर किसी ने कहा वहां जाके बैठ जाओ, नेटवर्क है। और जैसे ही वो वहां जाके बैठा, वैसे विविध भारती आपका स्वागत करती है, चित्रहार में आपका स्वागत है, कौन सा गाना पेश किया जाए, अब फरमाइश से आई, तुरंत नेटवर्क मिल गया, तुरंत। इसी तरह से कहीं पर भी घूम लो, वहां तक तो ठीक है, आवाज आती रहेगी, घूमते रहोगे आवाज आती रहेगी, पर जैसे ही तुम महादेव की कथा में या शिव मंदिर में जाकर बैठे, महादेव से नेटवर्क मिल जाता है, शंकर से नेटवर्क मिल जाता है, राम मंदिर में जाकर बैठे राम जी से नेटवर्क मिल जाता है। सिग्नल मिलाने वाला चाहिए कि कहां जाकर मिलेगा, वो बस वहीं जाकर हमें बैठना, उसी स्थान पर बैठे, उस जगह पर बैठे। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है, हाथ उठाओ जरा। जो लोग बैठे हैं हवाई जहाज में, बैठ गए, चलो ठीक है। वो मैडम माइक लेके बोलती है, कृपया अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालना, मतलब अब तुम्हारा ये मोबाइल इसमें नहीं चलेगा, तो फ्लाइट मोड पर डाल लीजिए। वो ये कहना भूल जाती है कि अब तुम बहुत ऊपर उड़ने वाले हो, भरोसा किसी का नहीं है। अपने मन को भगवान के मोड पर डाल दो। वो उल्टा बोल जाती है कि फ्लाइट मोड पे डाल दो। उसने मोबाइल का बोला पर मन का नहीं बोला। और एक बार अगर प्लेन थोड़ा सा यूं हुआ, फिर याद आया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोकु जागर, रामदूत अतुल्य बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। मतलब इस मन को फ्लाइट मोड पर डालने की जगह अब भगवान के मोड पर डाल दिया। भगवान, इतने में उसने माइक पकड़कर बोल दिया, मौसम ठीक नहीं है। फिर तो अब कुछ नहीं, मम्मी की याद, अब मोड चेंज हो गया, एकदम चेंज। बस इतना ही हमको करना है। जब ये मन, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति, जब ये बुद्धि गलत जगह जाए, तो इसको ले जाकर भगवान के मोड पर ले जाकर छोड़ देना है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम पर छोड़ देना है, भगवान के भजन पर ले जाकर छोड़ देना है, भगवान की भक्ति पर ले जाकर छोड़ देना है, अविरल भक्ति की ओर छोड़। आहू, आहू का दोनों रिश्तेदार हैं, गांव में रहते हैं, परिवार वाले हैं, गांव में रहते हैं, पर संबंध नहीं बन पा रहा। संबंध इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि ये भजन करने वाले हैं वो बिना भजन के, ये भील है तो वो भी भील है, ये भिलनी है तो वो भी भिलनी है। अंतर क्या भील भिलनी में? कभी कभी नेटवर्क नहीं मिल पाता,
स्वयं शबरी अम्बा का चरित्र देखिए। शादी हो रही है शबरी की, मंडप सजाया गया है, दूल्हा आने वाला है। सुंदर शबरी अम्बा ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी, ये इतने सारे जीव जानवर लेकर आए हो, इनका क्या करोगे? तो कहा बेटा ये जीव जानवर जो आए हैं, इन जीव जानवर को तेरे बाराती जो आने वाले हैं, रिश्तेदार जो आने वाले हैं, इनको मारकर खिलाया जाएगा। ये जो जीव जानवर आए हैं, इनको आने वाले जो मेहमान हैं, तेरे बाराती हैं, उनको मारकर खिलाया जाएगा। इतने जीवों की हत्या केवल एक मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए? इतने जीवों की हत्या केवल मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए? ठीक नहीं है। बस मंडप छोड़ा और विवाह का मंडप छोड़कर शबरी भाग गई। रुकी नहीं है, सीधे वन में। जरा सा नेटवर्क मिलाई था और शबरी अम्बा चली गई। अब इन जीवों की हत्या ना हो, इन जीवों को छोड़कर राम की भक्ति में मातंग बाबा के कहने पर ऐसी डूब गई कि आखिरी में राम जी को शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाना ही पड़ा। इतनी डूब गई, इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता थी कि उसमें वो डूब जाती। अब आहू का दोनों प्रबल है, भजन का बल प्रबल है। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कह दिया कि इनकी परीक्षा लेने जाओ इनकी परीक्षा लेने के लिए। जिस दिन मृत्यु लोक पर हमारा जन्म होता है और जिस दिन हम मरते हैं, 21,600 श्वास मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम है ये मानव के शरीर, 3.5 करोड़ रोम छिद्र। और 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, ऐसी कोई श्वास नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करना चाहती। प्रत्येक श्वास परमात्मा का नाम लेना चाहती है, प्रत्येक श्वास भगवान की भक्ति करना चाहती है। पर परमात्मा ने एक बात कही है, भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, पर परिवार को पालते हुए, परिवार को लेकर चलते हुए, परिवार को साधते हुए, परिवार का स्मरण करते हुए। अपने परिवार को संभालते हुए चलो। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि आप भी साधु बन जाओ। साधु एक बात जरूर कहेगा, संत एक बात जरूर कहेगा कि आप अच्छे गृहस्थी बन जाओ, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो और सत्यता का जीवन जीना चालू कर दो, अपने जीवन को सत्यमय बनाओ।
अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, अपने जीवन को सत्यमय बनाने का प्रयास करो। वो कहेगा। शंकर भगवान को माता पार्वती जी ने कहा जरा परीक्षा लेने जाओ। देवाधिदेव महादेव अतिथि बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव चले, और जब भगवान शिव अतिथि बनकर चले और अतिथि बनकर जब पहुंचते हैं, यतिनाथ बनकर जब भगवान शंकर पहुंचते हैं, तब उस स्थान पर जहां पर आहुक और आहूका दोनों अंदर बैठे हुए थे, भवन के अंदर दोनों बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे, केवल शिव की चर्चा, शंकर का स्मरण। यहां आप और हम बैठकर क्या कर रहे हैं? केवल शिव की चर्चा कर रहे हैं, केवल भगवान शंकर के विषय में बात कर रहे हैं। और जिसकी बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करते हैं, ये बात करते 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 हम लोग जो आपस में भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ये महादेव तक वो बात पहुंच ही जाती है कि कोई बैठकर मुझे याद कर रहा है, कोई बैठकर मेरा भजन कर रहा है, कोई बैठकर मेरा गुणगान कर रहा है। ये उसके स्मरण में आ जाए। आप प्रयास करना, एक कमरे में बैठना और किसी एक व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, उसको उस कमरे में बिठा लेना और दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की बात करना, दोनों मिलकर किसी की बात करना, और दोनों कसम खा लेना, ना तुम बताना ना हम बताएंगे, मत बताना। पर आप दोनों ने जो बात करी है, जिसके विषय में बात करी है, उस तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी को लोग कहते हैं कि वो कहते हैं ना, जैसे कि मकान, पूरा बोलो एक बार वापस। मकान, पीछे क्या लिखा है? कान। मतलब कहीं पर भी बैठ के बात कर लो, दीवाल के कान होते हैं, उसी का नाम मकान है। वो सुनती है, बल लेती है। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द ये वायुमंडल के द्वारा वहां तक पहुंच जाता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारा देवाधिदेव महादेव वैकुंठ में नहीं रहता, हमारा देवाधिदेव महादेव कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, हमारा देवाधिदेव महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। हम यहां बैठकर चर्चा करेंगे तो वहां तक ये तरंग पहुंच ही जाता है, पहुंचती है। ये भी एक आराधना है, ये भी एक साधना है, स्मरण, और वो भी भगवान का स्मरण। एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद कर और भगवान फल दे दिए? कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है? कछुए की जो धर्म पत्नी होती है कछुवी, पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के ऊपर। पानी में कछुवी कभी अंडा नहीं देती, कछुवी अंडा देती है तो रेत पर देती है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुवी उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है, और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है, मात्र स्मरण करने से।
मात्र स्मरण करने से। कितना विचित्र। यान गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है, तब जाकर बच्चा पक पाता है। 9 महीना रखना पड़ता है। 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता? क्यों नहीं करता? कछुआ अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर। मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती। तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुआ स्मरण कर कर अंडे को पका देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती। टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। ये शब्द की गर्जना। और महाराज आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो। स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है, तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। ये स्पर्श, स्मरण। जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है? बोलो, जम के बोलो जरा। स्मरण, याद करना, दृष्टि, दर्शन करना, भगवान का दर्शन, शब्द, कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। ये 4 चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपको मिलेगा जरूर। हर हर महा, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद वहां तक होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कढ़ी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग
शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागे बाबा डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग। आप स्मरण करिए, आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा कल्याण है। पहुंच गए देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है। आज भी हमारे यहां वल्लभ पुष्टि मार्ग में कहते हैं अगर घर में कोई परम भगवती वैष्णव आ जाए तो समझ लो स्वयं ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है, ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है। पुष्टि मार्ग में गुंजा माला भी बनाई जाती है ना, तो एक फूल की पंखड़ी को 4 बार मोड़ा जाता है और फिर सुई से पिरोया जाता है एक पंखड़ी को। एक परम भगवती वैष्णव ने पूछ लिया कि इसको 4 बार क्यों मोड़ा है, तो हमने कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब पिरो कर भगवान के चरणों में छोड़ दिया है। अब वो संभाल सब दे दिया उसको, परमात्मा को सब समर्पित कर दिया। सब भगवान को दे दिया, अब बच्चा क्या? समर्पण भगवान को। आहुका के परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंच रहे हैं। यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर पहुंच गए। दरवाजा बजाया, अंदर कोई है? दरवाजा खोलिए। अंदर कोई है? दरवाजा खोलिए। आहुका थी, आहुक नहीं थे। आहुक कुछ कार्य से गए हुए थे, तो आहुका थी। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वालों को क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव की। एक सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए। श्री राम शिव महापुराण की कथा ये कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है, तो ध्यान से सुनना जरा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो। विधायक जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है, आप कर लोगे क्या? महात्मा जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे। आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन, जिसका प्रश्न है हालोल से,
जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बहन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं। जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है, तो प्रशासन का कार्य हो जाता है। हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्रीफल। श्रीफल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो जम के, श्रीफल किसका प्रतीक है? देव अधिदेव महादेव का। शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल में भी आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें 3 नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम करणाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है। इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं, श्रीफल के 3 नेत्र। शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि का आदि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी से काम निकालना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी का सम्मान करना है, श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है। शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नारियल ले गए, श्रीफल ले गए। श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगा। मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने एक श्रीफल दिया, काम निपट गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नारियल है, श्रीफल है, पहचान। जानना महाराज होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन
के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बनाए। ओ भस्मी रमाए भोला बजाए ऐसा निराला बाबा रूप बनाए। भस्मी रमाए को डमरू बजाए कैसा निराला भोला रूप बना। गले में नाका होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। क्योंकि नंदी पे सवार उनके भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी के सवार सुनते भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भोले हरि बोल राधे। जय हो हे भोले। राधे देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। भोले के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के भोले भोले भगवान है। देव के देव की महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें
भगवान देव अधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें कि बाबा पावागढ़ की इस पुण्यमय आनंदमय धरा हालोल कंजरी में शिव कृपा से ये पावन शिव महापुराण की कथा गुप्त नवरात्र में श्रवण कर रहे हैं। आप करुणा करें, आप दया करें, सब स्मरण करते हुए भाव से दिल से कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव जी सामने खड़े हुए हैं, यतिनाथ बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े हुए हैं। अब आहुका ने दरवाजा खोला, भगवान शिव अंदर प्रवेश किए। आहुका ने कहा, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है आपको, किस लिए आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप पधारे हो, आपके आने का कारण क्या है। अतिथि बनकर, यतिनाथ बनकर भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, रास्ता भटक गया हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि मैं एक रात्रि आपके यहां रुकना चाहता हूं, केवल एक रात्रि। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। भजन करने वाला कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई भक्त हो, कोई भगवान का भजन करने वाला हो, कोई कीर्तन करने वाला हो, कोई मंत्र जाप करने वाला हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाला हो, कोई संतों की सेवा करने वाला हो, कोई भगवंतों की सेवा करने वाला हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता हो, बहुत धनिक व्यक्ति रहता हो, और उस नगर में कोई भक्त रहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक रहता हो, तो शिव पुराण कहती है
उस धनी के यहां मत रुकना, एक बार भजन करने वाले के यहां रुक जाना। भगवान के भक्त के यहाँ, भगवान के स्मरण करने वाले के यहाँ, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाले के यहाँ, भगवान के मूल मंत्र को जपने वाले के यहाँ अगर रुकोगे तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ यह होगा कि आप जितनी देर उसके यहाँ रुके हो, वो जितना समय भजन करेगा, उस भजन का पुण्य आपके खाते में भी जाता चले जाएगा, ये निश्चित है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है जरा। सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी यहाँ तकलीफ क्या है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो। द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया, 3 लोक का राज्य चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था। चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया, और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें भरा, और तंदुल भरकर ले जा रही है। कंकर भी पड़ा हुआ है, बीनती बीनती रास्ते भर जा रही है। आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदुल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी, ये तंदुल लेकर चले जाओ। ये तंदुल सुदामा जी आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने तंदुल बाजू में दबाया, लेकर पहुंच गए। लड्डू 25 दिन का बासी हो। कितने दिन का? 25 दिन का। पर उसकी पैकिंग, डब्बा 1 नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खाएगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो। पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी,
द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदुल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो तंदुल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है। पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए 3 लोक का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू, केवल वस्त्र। दुनिया के लोगों ने कहा उन्होंने तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दे दिया। तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली। जो भगवान को बता दिया कि तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदुल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था। जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसने अपना कार्ड दिया। कार्ड दिया मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद में 3 लोक का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर या जाएगा, तुम भेजो तो सही है, जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर, इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर, उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को दिल देखता है, भाव देखता है, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ नहीं। आदरणीय महंत श्री राम मंदिर के राम नारायण दास जी महाराज जी को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि आपका प्रेम खींच कर लाया है देवाधिदेव महादेव को यहां तक। प्रेम आपका, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, राघव जी की कृपा, और जो आपने राम जी के मंदिर में जो महादेव जी बिठा के रखे ना स्फटिक के, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे, राम जी उनको कहते थे कथा सुनना है। भोलेनाथ जिस दिन से स्फटिक का शिवलिंग बैठा उस दिन से राम जी भोलेनाथ जी के पीछे पड़े, बिल्कुल दोनों आमने सामने। तुम जाके राम मंदिर में देख लेना, दोनों आमने सामने। पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था। वो तो शंकर जी ने सोचा है राम जी रोज बार बार कहेंगे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। पार्वती जी को सुनाई थी, काकभुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुना। तो राम जी ने तुरंत शंकर जी ने महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं। तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में, अब दोनों बैठे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई। ये विश्वास जागृत है, आपका भरोसा, और जो दिल से सुनता है। पत्र देखिए बहुत सारे हैं, बहुत पत्र। एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्री का कम से कम काम तो आ रही है, यही खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितना प्रेशर बड़ा बाबू, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और ये फोटो सो आशा विठल पाटिल है मेरा नाम, सूरत गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत गुजरात से आई हूं गुरुदेव,
आपने जो शिव महापुराण की कथा में 1 लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी सो ज्योति सुरेश पाटिल, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिकरी तो है, डिकरा नहीं है। बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी। बाबा की करुणा उदारता ऐसी रही, शिव कृपा से बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से, बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से, एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं, शिव आता कहां है? क्या गांव में जगह नहीं थी? पर आहुका के दरवाजे पर मेरे देव अधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए। और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए, सम्मुख में आकर खड़े हो गए। आहुका ने दरवाजा खोला। आप कौन है, कहां से आए? मैं एक राहगीर हूं, भटक गया हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहां एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता। एक पत्र देखिए। मैं हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी हम लोग 1995 से यहां रह रहे हैं, 1995 से हम यहां रह रहे हैं। गुरुदेव हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके। पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूं, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व।
ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये दया है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर कर आई और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी है, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते है श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या क्या करो मैं राखो के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता, उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है, झोपड़ी बनाकर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया, अतिथि कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहां जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर बसा हुआ है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था। आहुक का ना हो गया, आहुक आ गया। आहुक ने आहुका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहां सोने की जगह नहीं। आहुक ने हाथ जोड़कर आहुका से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे। मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, आप इस कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, स्त्री, नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी, अच्छा लगेगा? घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बनेगी? लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया।
और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा, महाराज जी मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं? आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुला सकूं? कैसे सुलाऊं? कभी कभी बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी। बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा, महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना। बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा, हाँ बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा। मेरे गुरु ने कहा है चरण धो, और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काहे का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता। इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहिए। जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा, सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला, एक थाली नहीं, 4 लेकर आना। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था, 4 पांव से आया, 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है। 4 सोने की थाली लाई जाए, 4 कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को चरणों रख इकट्ठा करा, बस पीने ही वाला था। इतनी देर में उस गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन दे देता, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण आकर दर्शन दे देता है कि तूने अपने गुरु का कहना माना। और गुरु ने कहा था, जो कंठी पहन